सोमवार को सऊदी अरब जाएंगे ज़ेलेंस्की। यूक्रेन युद्ध पर क्राउन प्रिंस से करेंगे वार्ता। जेद्दा में अमेरिका और यूक्रेन की ये बातचीत होने जा रही है। यूक्रेन युद्ध और खनिज डील पर इसमें होगी बात। तो देखिए, सऊदी अरब में ये जो वार्ता होने जा रही है, ये अपने आप में बहुत अहम वार्ता है। सऊदी अरब में ज़ेलेंस्की की मौजूदगी होगी। रूस यूक्रेन जंग को लेकर ये वार्ता होने जा रही है और हर किसी को उम्मीद तो यही है कि वार्ता में कुछ पॉजिटिव आउटकम निकलकर सामने आएगा और ये जंग रुकेगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही होगा, ये है बड़ा सवाल। लेकिन जेद्दा में होने क्या वाला है, आइए इसकी पूरी जानकारी डिटेल्स के साथ आपके सामने रखते हैं। बड़ी बात क्या है, जेद्दा में अमेरिका यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल की बैठक होने जा रही है। ज़ेलेंस्की भी सऊदी अरब में रहेंगे, लेकिन मीटिंग में नहीं रहेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की क्राउन प्रिंस से मुलाकात जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस मीटिंग में नहीं होंगे। ज़ेलेंस्की ने कहा, हम रचनात्मक बातचीत के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आवश्यक फैसलों और कदमों पर चर्चा करेंगे। सहमति की उम्मीद है, यह उनकी तरफ से कहा गया है। यूक्रेन से जेद्दा वार्ता में फिर शामिल कौन होगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की तो होंगे नहीं। राष्ट्रपति दफ्तर के प्रमुख एंड्री यर्मक, वो यूक्रेन का पक्ष रखेंगे इस मीटिंग में। विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा मौजूद होंगे। रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव मौजूद होंगे। कर्नल पाब्लो पालिसा भी मौजूद होंगे। तो ये तमाम लोग इस मीटिंग में शामिल होंगे। क्या उम्मीद की जाए प्रोफेसर सतीश कि इस मीटिंग से कुछ बड़ा आउटकम निकलकर सामने आएगा और शांति की तरफ रूस और यूक्रेन आगे बढ़ेंगे? देखिए, इस मीटिंग से बहुत बड़ी उम्मीद तो करना हमको लगता है कि उचित नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकी समीकरण के तहत ये अमेरिकी छाया वहाँ पर भी बहुत मजबूत है। अगर ट्रंप ने सीधे मुलाकात के तौर पर जो बातें लिख दी हैं, उसी पर आगे बढ़ना चाहिए और वही हमको लगता है कि उसी का रिफ्लेक्शन इस मीटिंग में भी होगा। तो कहने का अर्थ कि डिप्लोमेटिक तरीके से इसका महत्व तो है अंतर्राष्ट्रीय। लेकिन सऊदी अरब ही क्यों, जेद्दा में ही ये मीटिंग क्यों हो रही है? अब उसका पक्ष तो है, क्योंकि अब कुछ अमेरिकी परस्त कुछ अरब के कंट्रीज हैं जो चाहते हैं कि भाई युद्ध विराम हो, लेकिन उसके कई कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। जैसा कि आपने शुरू में भी कहा कि क्या ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मीटिंग एक नाटकीय है। दुनिया की राजनीति में भी ऐसे भी हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से 3 वर्षों से बड़े ही खून खराबे और यूरोप की स्थिति भी बड़ी गंभीर हुई है, तो हमें लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई नाटक का संस बचा हुआ है। तो जो कुछ भी होगा अब वो बेहतर होने की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो इस मीटिंग में भी हमको लगता है कि वही समीकरण को, कि शांति को कैसे स्थापित किया जाए, कैसे ठीक है। असल में दुनिया उम्मीद तो यही कर रही है, लेकिन होता क्या है ये देखने वाली बात होगी।